सतगुरु महाराज की जय। और जो हक के दिल में बाकी होसी, अब जो कछु तुम देखाओगे, शुरू हैं देखे हम सब, शुरू हैं देखे हम सब। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 10 चौपाई नंबर 39 अभी हमने उच्चारण किया। अब प्रारंभ होना है 40 नंबर चौपाई से। सुंदर साथ जी, कल तक हम श्रवण कर रहे हैं कि संसार में भी कहते हैं जितना ज्यादा बोलो उतनी ज्यादा गलती होती है। इसलिए महापुरुषों के पास बैठ करके महापुरुषों का दर्शन करनी चाहिए। ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा ही गलती होने की संभावना होती है। श्री राज महाराज के साथ श्री इंद्रावती आत्मा अंतरंग बातें कर रही हैं कि मैं चुप रहूं तो भी नहीं बनता, और बोलूं तो ऐसा लगता है कि और बंधन खड़ा हो रहा है। तो फिर कहती है कि या राजी राखो या दिलगिर, या आपकी मर्जी है। अब ऐसे बोलते बुलवाते जो है उम्र तो अब सब चली गई है, अब उठने का दिन भी आ रहा है। तो इसका मतलब अपने शरीर संसार व्यवहार का अवेयरनेस भी दिखाई दे रहा है, और हुकुम की कारीगरी के सामने कुछ नहीं चलता। मैं बोलूं ये चतुराई लगता जरूर है, लेकिन कहते हैं कि इस चतुराई के पीछे भी आपकी हाथ है, क्योंकि मुझे होश में रख कर के आप मुझे बुलवा रहे हो। और कहते हैं कि मोमिन तीनों को जानियो, नूर जमाल सो निस्बत। संसार में संबंध का बहुत बड़ा रोल है। परम धाम में तो निस्बत का सागर ही है। तो संसार में भी तीन सृष्टि का अपना अपना निस्बत है। एक का ईश्वर से निस्बत है जो स्वप्निक जीव है, और ईश्वर का भी परात्म कनेक्शन अक्षर ब्रह्म से है, और अक्षर का संबंध निस्बत अक्षरातीत से है, और अक्षरातीत के आज्ञा से अक्षर का जो खेल के अंदर परमधाम की निस्बती आत्मा ब्रह्म आत्मा इस खेल को देखने या अनुभव करने आई है। यह है तारतम्य का मेन मेरुदंड। तो अब आत्मा इसी तारतम्य ज्ञान के द्वारा परात्म वाले उसी हिसाब से अर्थ लगाएंगे, और जीव इसी हिसाब से उन ब्रह्मात्माओं के चरण रज को याद करते हुए तारतम्य वाणी द्वारा परमधाम का चिंतन, परमधाम का ही महाकारण की बातें। लेकिन स्थान है अक्षर ब्रह्म के विष्ट के एरिया में। ये भी बात क्लियर होते आया है। अब इन ऊपर क्या बोलना आगू महबूब तुम। फिर सब निर्णय देते हुए श्री राजी महाराज के सामने क्या बोलूं। अब इन ऊपर क्या बोलना आगू महबूब तो न, जिन विदा जानो त्यों करो। आखिर आपके नजर के सामने दो तन है। एक तो परात्म चैतन्य स्वरूप आपके सामने लीला प्रिय रामधनी के सदस्य हैं, और आपके ही कृपा से जैसे संसार में मुक्ति मूर्ति बना करके लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे आपने स्वप्निक देह अक्षर के द्वारा पांच तत्वों को खड़ा करना और उसके अंदर जीव प्रवेश करवा के उस जीव को अधिष्ठात्री एक आसन बना करके दिव्य परमधाम से अपनी ब्रह्मात्माओं को जीव के अंदर बैठा करके खेल का अनुभव करवाना, ये आपका उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। इसीलिए आपने ऐसे तारतम्य का विजन, ऐसा तारतम्य ज्ञान दिया है कि मैं भी देख रहा हूं मेरे दो चैतन्य स्वरूप, अक्षरातीत मूल मिला में एक चैतन्य स्वरूप है, दूसरा एक स्वप्निक स्वरूप है जिसमें मैं संसार का अनुभव कर रहा हूं। अब ये सब जो है जो दिखाया इला में या दिखाया नजर,
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से आपने तारतम्य ज्ञान से दिखाए और धीरे धीरे आपने साक्षात मेरे परात्म स्वरूप से नजर भी आपने दिखाया। अब मैं आपकी कृपा को कहाँ तक वर्णन करूं, और जो हक के दिल में बाकी होशी, अब ऐसा लगता है कि महामती प्राण जी के हृदय में ऐसा नक्शा आ रहा है, ऐसी लीलाएं श्री दास जी महाराज के हृदय में बहुत आनंद है। अब आगे और क्या क्या दिखाना है, उनके आपके पातशाही को समझ में आ गया है। अब और भी आपको दिखाएंगे, हम देखने का तैयार है। आखिर हमें इतना ज्ञान जरूर हुआ कि आप जब दिखाना चाहते हो तो आप अपना ताकत और शक्ति भी देख करके दिखाते हो, नहीं तो आप दिखाने का भी क्या मतलब है। देखने वाले जब दिखता नहीं तो दिखाने का क्या मतलब है। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने को सोचा, अर्जुन को दिखाया भी, लेकिन अर्जुन ने देखा ही नहीं, तभी दिव्य से देना पड़ा। संजय को, व्यास जी को दिव्य से देना पड़ा। तो आप भी तो तारतम्य दृष्टि देख करके दिखाओगे, इसलिए इसके लिए मुझे चिंता नहीं। अब क्या क्या दिखाना है, दुखदायी संसार है, दुख तो देना ही, आप दोगे, हमारे से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी विश्वास साथ साथ मेरा जी कि दुख देना है ना, सहने का ताकत भी आप देते हो, इसलिए मुझे तो फ्री है। आपके ताते इलम से मैं फ्री हो गई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा के चिंतन का जो एक धारा है उसमें हम शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत सुंदर साथ के दिल में रिकैप कर दिया है, तो ताकि अपने आप सुंदर साथ को वाणी के अंदर से यही हमारा खाना है, यही हमारा पीना है, यही हमारा ध्यान है, यही हमारा चितवनी है, इस तरह से सुंदर साथ लग जाएं। 54-40 में देखिए, कहना कहलावना नारया, ऐसा तुम दिया इलम राशमा जी, तुम बिना जरा है नहीं, यूं जानो त्यों करो खशम। कितना बड़ा विश्राम है, कितना बड़ा आनंद का भंडार है महामती प्राण जी के हृदय में। आप देखिए, हमें धनी के हृदय को अध्ययन करना है, उनके हृदय के साथ जुड़ना है। हृदय से जैसे सागर की गहराई से लहरें आती है, ऐसे श्री इंद्रावती के हृदय से जो चौपाई की लहर जो आती है, वो दिव्य संदेश लेकर के स्फुरन होता है। कहती है कि कहना कहलावना ना रहा। सुंदर सा जी, अब अपने हृदय रूपी वर्कशॉप में थोड़ा सा इसको चिंतन करेंगे। शब्द उच्चारण के साथ साथ हमारा हृदय का गति भी हम देखें, थोड़ा सा सहूर करें। कॉम्पिटिटिव स्टडीज को कहे जाते हैं। आप एक बार स्वतंत्र अपने मन दिल दिमाग को छोड़िए। संसार में आए हम, और सब अपने अपने 14 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, जो एक संसार में जो जीने का, शरीर रहने का जो एक दायरा है, तो कम से कम अभी तो सशरीर हैं, सशरीर हैं अभी, चाहे जितना भी उम्र हो, जितना भी अनुभव लेके बैठे हैं। लेकिन जीवन का एक, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे पारलौकिक जीवन हो, कहीं ना कहीं एक बार पूर्ण विराम की बात करता है। एक घर का 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी अपने शरीर को देखता है और घर की गतिविधियों को देखता है, कंपनी का गतिविधि देखता है, और जितना जितना उम्र बीतता जाता है, बुद्धि विस्मृति आता जाता है, इसका एक लिमिटेशन है। तो वो भी बोलेगा, वो जो है वृद्ध व्यक्ति अपने अनुभव से यही बोलेगा कि कहना कहलावना ना रहा। अब तो मेरा कुछ बोलना भी नहीं, ना किसी से बुलवाना है। इस तरह से ऐसा शब्द संसार में आप देखेंगे, यत्र तत्र सर्वत्र में, सभी फील्ड का, चाहे कोई भी फील्ड हो, एक अनुभव लेकर के यही कहेगा, कहना कहलाना कहलावना नहीं रहा, न रहा।
लेकिन बोलने के पीछे एक अनुभव तो बोल रहा है, लेकिन ये खाली उदाहरण है। उस लौकिक शहूर से थोड़ा सा हम आगे निकलेंगे, क्योंकि ऐसा बोलने वाला हृदय में क्या लेके जा रहा है, कितना हृदय में है, उसका असंतोष तो जरूर रखा हुआ है। लौकिक से ऊपर उठ करके पारलौकिक में आप आइए। जो परमात्मा समय में ही संसार की गतिविधि जान करके जिनका हृदय परमात्मा की ओर पहुंचा हुआ, उसमें है वैदिक मंत्रों में जो ज्ञान का विषय है, जो ज्ञान का विषय है उसका भी चिंतक है। तो जो पूरा सृष्टि को समझ जाता है और ब्रह्म को निराकार बोल करके अब जानना आगे कुछ भी नहीं रहा, वो भी कहेंगे कहना कहलवाना ना रहा, तुम बिना जरा है नहीं, ऐसा वो भी बोलेगा। ये वैदिक जो परमहंस लोग हैं, वैदिक परमहंस, तारतम्य परमहंस नहीं बोल रहा हूं मैं, दृष्टांत का वैदिक परमहंस लोगों को खाली ये चौपाई नंबर 4 इतना ही अगर मिल गया तो भी आह महामती ने क्या बात कही है, कहना कहलावाना ना रहा और तुम बिना जरा है ही नहीं, ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। अब अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो भी यही बात नहीं आकर के अपने बुद्धि माफक उसका अर्थ लगाएंगे। इसी जगह में गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि बीज अपना अर्थ लगा करके उगेगा। तो यहाँ बीज जो है 3 दर्जा से, एक निराकार से उत्पन्न है और एक अक्षरधाम से ज्ञान का है और एक बीज यहाँ पर प्रेम का है, वो ब्रह्मात्मा है। तो एक कर्मयोगी भी कहना कहलाना ना रहा, अब मुझे बस वर्क इज वर्शिप, मुझे तो कर्म करना है। और एक ज्ञानी भी कहता है कि अब बस परमहंस हो गया है, तुम बिना जरा है नहीं, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, अब कहना कहलाना कुछ भी नहीं रहा, पूर्ण विराम हो गया। परमधाम शाही ब्रह्मात्मा कहना कहलावाना ना रहा, ये कहाँ के समझ से बोल रहे हैं। बस इस चीज को आप हम शब्द वही है, बस मैं एक खिड़की आपको खोल रहा हूं कि इस लिटी से, इस चौपाई से लोग किस तरह से अर्थ अपने अपने करते हैं। चलिए अब आपको उस तरफ से इसका खिड़की खोलना नहीं है, ठीक है, आप प्राणनाथ जी के हृदय से जाइए। चलो आपने अभी तक परम धाम के विषय में ही जाना हुआ है, ठीक है, आपने इधर उधर कुछ नहीं देखा, आपको जन्म सिद्ध प्राणनाथ प्राणनाथ बोलते आए, तो ठीक है, फिर अब प्राणनाथ जी के होकर के बोलिए कहना कहलाना ना रहा, तो ठीक है, आपको प्राणनाथ जी के पास आपको बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, तारतम वाणी खाते पीते उठते आपको यही सिखाया है, ये सीखें। तो चलिए फिर सदगुरु के साथ, कि सदगुरु महाराज को भी छोड़ देंगे कि आप नहीं खोलेंगे क्या नया संस्था। सदगुरु का ट्रैक तो पकड़ने होगा ना, ठीक। तो सतगुरु ने अपने समय में उन्होंने जो भी 40 साल साधना की, तो ये कहना कहलावना न रहा, ये सतगुरु के मुख से कब प्रकट हुआ होगा, ये ले लीजिए। सतगुरु के मुखार बिंद से कहना कहलावना न रहा जो बोलेंगे, कब बोले होंगे ये सतगुरु? तो बस वो अपने आप को ढूंढे। ऐसा तुम दिया इलम, आपने ऐसा इलम दिया कि अब मुझे कहना कहलावाना, किसी से कहना और किसी से कहलवाना, आपकी प्रार्थना करना ना रहा। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से कपड़ा खरीदने के लिए कोई बगल वाली पड़ोसी से कहलाए कि आप जरा मेरा पति को बोल दीजिए कि मुझे कपड़ा की जरूरत है,
ये तो पति की बदनाम है। अब मुझे ऐसा भी करना नहीं है कि शास्त्रों में आपके विषय में इस तरह से कहा है करके कहलावाना मुझे जरूरत नहीं है। अब मुझे आपका साक्षात डायरेक्ट मेरा हार्ट कनेक्शन है, इसलिए अब मुझे वो कोई प्रमाणित करना भी नहीं है। इसीलिए कहना कहलावाना न रहा, ऐसा तुम दिया इलम। तो सतगुरु महाराज के हृदय में आप प्रवेश हो जाइए। सतगुरु के हृदय के धड़कन से राज्य से ऐसा प्रार्थना कब हुआ होगा कि अब मुझे कुछ भी बोलना नहीं है। संपूर्ण कुंभो न करोति गर्वम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम। तो सदगुरु महाराज को जैसे तीसरा दर्शन जैसे हुआ, जैसे तारतम महामंत्र द्वारा दिव्य परम धाम का सारी चीजें जैसे होता गया, तो आप कह सकते हैं कहलाना कहलावाना ना रहा? नहीं। उसके बाद तो उन्होंने और कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजम की महामती बैठे न ठौर, वो तो साक्षात दिव्य परम धाम में रह। फिर तो 34 साल उन्होंने कहना कहलावाना ना रहा। फिर तो उन्होंने कि 40 साल का श्रीमद् भागवत के अंतिम 14 साल के बाद जैसे जो भी दर्शन जो भी मिला उनको जा करके कथाकार कांजी भट्ट जिनके मुखारविंद में भागवत सुना था, उनको जा करके कुछ दक्षिणा तो की। उनके पास जाकर क्या बोला, भट्ट जी अब मैं समय में जो ना आऊँ तो भी मुझे कृपया राह मत देखना, क्योंकि अब मेरा कहना कहलाना ना रहा। सूट खाता है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। इसका मतलब मेरा एक उद्देश्य पूरा हुआ है। तो उसके बाद क्या ये लिटी वही जगह की जगह उसी जगह के लिए आगे तो 34 साल बोलते हैं सदगुरु महाराज। इसलिए कहना कहलावाना ना रहा। भागवत में भी है, भागवत से तीसरा दर्शन से भी हुआ है। तो 74 साल के हो गए। उसके बाद धाम तरफ उन्होंने चिंतन किया तो इंद्रावती खड़ी रुदन और बुलाए और 22 दिन रहे। तो 22 दिन के अंतिम क्षण अब महाराज तो घर में जा। पूरा वहां से आने के बाद तो गया ही नहीं करके घास भेज रहे। तो अब कहना कहलाना ना रहा। महाराज अब मुझे कहना कहलाना कुछ नहीं है, तू घर जा। यहीं पर अगर इनको यहीं स्टॉप कर दे तो फिर वाणी कहती है सदगुरु महाराज दूसरा शरीर धारण करके फिर दूसरा शरीर धारण करके अर्थात श्री महाराज की दिल में विराजमान होकर के फिर बोलना ही प्रारंभ। तो कहना कहलाना रुका नहीं। ऐसा तुम दिया इलम। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये कहना कहलाना ना रहा। प्राणा जी बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं ये? तो चले प्राणा जी महाप्रभु के साथ दीप बंदर से लेकर के वो चलते चलते गए तो खिलावत ग्रंथ तो उतर रही है। तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम वहां का प्राणा जी का अनुभव को लेकर के देखेंगे कि कहना कहलावाना ना रहा। तो सैद्धांतिक कहना कहलाना नहीं रहा। जो सिद्धांत है ये वेदों में जितने ऋषि महर्षि के द्वारा गुरु शिष्य के ज्ञान के परंपरा से जो आ रहा है धारा प्रभाव, उसको अब दोबारा नया ग्रंथ रचना करना कहना कहलावाना अब ना रहा। तारतम की सिद्धांत तारतम का समझ आ गया है। अब वेदों ने भविष्यवाणी जो की थी, वेदों ने जो अपरोक्ष ज्ञान जो दिया था उसको तारतम ने प्रत्यक्ष कर दिया है।
तारतम्य ने प्रत्यक्ष कर दिया है। इसलिए अब जो है नया ग्रंथ लिखना नहीं है और नया धाम जाहिर करना नहीं है, नया सिद्धांत लाना नहीं, नया मान्यता कुछ क्रिएट करना नहीं। अब कहना कहलाना ना रहा, अब तारतम्य जाहिर हो गया है। इस अर्थ में कहना कहलाना ना रहा, लेकिन अपने समझ के दर्जा से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में अगर देखेंगे तो दोनों बातें देख रही है। अब ऐसे कि अपने इंडिविजुअल जो प्रयास है उसने अब कुछ होने वाला नहीं, तो इंडिविजुअल दर्जा से कहना कहलावाना अब मुझे कुछ नहीं। मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जू, बलदी आप खड़ी करी कारण आपने की। अब मेरे अपनी ओर से कहना कहलाना नहीं है, इसमें मैंने पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि आपने ऐसा इल्म दिया, ऐसा ज्ञान दिया। कैसा? श्रीराज जी के अंतस्करण में जो इच्छा और जो प्रकट होता है, जो चाहना वही होना है। अपनी तरफ से कुछ विचार करने से जितना माथा कुटी करो, जो भी करो, करना अच्छी बात है, करो, कराएंगे राजी महाराज, लेकिन धाम धनी अपने तरफ से अपने जो दिल में वही करेंगे। इसलिए कहना कहलाना कुछ नहीं। तुम बिना जरा है ही नहीं। अभी मैंने इसी चौपाई के लिए आप एक शास्त्रीय परमहंसों को मैंने सामने में रखा था। तुम बिना जरा है ही नहीं, इतना ही लिटि में, इतना ही एक ही लिटि में जो महापुरुष जो धरती के परमहंस लोग रहे, उनको जब तुम बिना जरा है ही नहीं, जब ये चीज उनके मुखारबिंद से समझ से जब आता है, तो उनके जो समझ के एरिया कितना रहता है, समझ के एरिया रहता है कि आप दूध में घी व्यापक है, ऐसे ही व्यापक ब्रह्म को लेकर के तुम बिना जरा है नहीं, ये समझ से वो अर्थ करेंगे। चौपाई यही है। लेकिन यहां जो तुम बिना जरा है नहीं में समझ की दर्जा से आप स्वरूप में दिव्य परमधाम में विराजमान हो और जो संसार में आपकी सत्ता, आपके हुक्म जो व्यापक है, आपके हुक्म के बिना जरा नहीं। कमरा के अंदर प्रवेश होकर के वहां ना दिया जलाने का जरूरत है, ना वहां पेट्रोल मैक्स जलाने की जरूरत है, बस खिड़की खोलना जरूरत है। बाहर में पूरा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रकट हो चुका है, बस खिड़की खोलना पर्याप्त है। तो परमहंसों ने खिड़की खोली तो प्रकाश ही प्रकाश देखा, तो बोले कि तुम बिना जरा है नहीं, प्रकाश के बिना कुछ है नहीं। प्राणा जी यही जगह में सूर्य का स्वरूप सूर्यलोक में, उनका प्रकाश व्यापक है। इसी तरह जब बोले कि तुम बिना जरा है ही नहीं, संसार में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म धाम से उनके हृदय के लीला को, उनके पातशाह और उनके प्रेम को परिचय देने के लिए जो खेल संसार जो बनाए हैं, ये उनके सत्ता नहीं। यहाँ पर या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अधिक न रहने न पावे कोई, तो ब्रह्म सत्ता में रह करके सब जो चीज है आप ही दिव्य परम धाम में आपका धाम, महल, मंदिर, श्रृंगार सारा अनुभव करवाए। आपने ऐसा इलम दिया, ऐसा तुम दिया इलम, और हुक्म के आप दिव्य धाम में बैठे बैठे, जैसे गांव के सरपंच बोलेगा कि तुम बिना जरा है ही नहीं, हे राष्ट्रपति बोलेंगे, तो राष्ट्रपति तो अपने राष्ट्रपति भवन में है ना, तो तुम बिना जरा है ही नहीं तो किसके बोल रहे हैं? राष्ट्रपति का जो सत्ता है, जो हुक्म है। सरकार तो व्यापक है,
तो सरकार बिना कुछ है नहीं, तो सरकार कहाँ है? तो संसद भवन में बैठक करते, फिर लोकसभा में पास करते हैं, हुक्म व्यापक करते कि नहीं सरकार। तो ये एक उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। फिर भी एक राजा जब संचालन करता है देश का, तो देशवासी कहता है तुम बिना जरा है नहीं, हे राजा आपके बिना कुछ नहीं है। तो जैसे नाम लिया, तो राजा तो उसके घर में आकर के ड्यूटी नहीं बजाते, बस उसको हुक्म आकर के एक एक पदाधिकारियों में उनका हुक्म चलता है। ऐसे ही अक्षर भी एक पद को संभालने वाला है, उनका सपना का शरीर जो ईश्वर भी एक पद को संभालने वाला है। 33 कोटि देवी देवता हैं जब अपना पद को संभाल रहे हैं, लेकिन सबके पीछे हुक्म का डंडा है, इसीलिए तुम बिना जरा है नहीं। ऐसे करते करते सृष्टि संबंधी तुम बिना जरा है नहीं राजी के हुक्म से है। और इस खेल बनाने के पीछे ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाना है, तो ब्रह्म आत्मा खेल में आई। तो ब्रह्म आत्मा भी अपने परात्पर सर्व को देख करके वही बोल रही है कि धनी में आपके बिना यहाँ कुछ नहीं, आप दुख भी दिखाओगे सुख भी दिखाओगे, आपके हाथ में, ज्यों जानो त्यों करो खसम। हे राजी आप जैसा है वैसा करो, आप जैसा जो आपकी मर्जी। इसीलिए प्यारे सुंदर शास्त्री जी, वैसा का वैसे दिखता है। जब आप उपनिषद पढ़ोगे तो ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, तुम बिना जरा है ही नहीं। तो एक व्यापक ब्रह्म को लेकर के अपने बुद्धि अनुसार उनकी व्यापकता को देखते हुए, लेकिन व्यापक किसमें है? बोलना पड़ता है माया में व्यापक। तो माया में व्यापक हैं तो फिर माया शब्द आया ही कैसे? इसीलिए पूरा तारतम्य सिद्धांत में स्वलीला द्वैत दिव्य परम धाम को नजर में रखते हुए ये खेल जो है परमात्मा के हुक्म से टिका हुआ है। तो ये ब्रह्मांड को भी देख रहे हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड को पल भर में बनाने मिटाने अक्षर ब्रह्म का मन को भी दिखाई दे रहा है। इन सब के पीछे परमात्मा श्रीराज जी का हुक्म है, अपने परात्म ब्रह्म धाम को भी देख रहे हैं। इसलिए तुम बिना जरा है नहीं, ज्यों जानो त्यों करो खसम। ये हुआ इलम का खुराक, क्योंकि ऊपर आया था ऐसा तुम दिया इलम। इलम नहीं आती, लेकिन धनी के हृदय में इलम के साथ इशक भी है। अब इशक की नजर से इसको क्या देखें? अब इशक के नजरिया से इसी चौपाई को जब से देखते हैं, तुम्हें बिना जरा है नहीं। अब मुझे दिल रखने का, जो उठाने का मेरी बस की बात नहीं है। मेरा दिल आपने जहां लगा दिया सो लगा दिया। इसलिए अब मुझे ना प्रेम की भाषा बोलना है, ना ज्ञान की भाषा बोलना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी अब अपने आप को देखें। इसलिए मैंने पहले बोल दिया था, थोड़ा सा वर्कशॉप करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, तो हम अपने आप में ये चीज कब अपने हृदय से ये आवाज निकलेगी, कहना कहलावाना ना रहा। आलसी बोलने के लिए बोल देंगे, लेकिन आलसी के कारण बोल रहे हैं कि गरीबी के कारण बोल रहे हैं कि गुनांग इंद्रिय निष्क्रिय हुआ इसीलिए बोल रहे हैं। कहना कहलावाना ना रहा। ये निष्क्रियता का रिजल्ट हो तब तो फिर ये मजबूरी है, और मजबूरी है तो फिर दूसरे जन्म में मजदूरी करना ही पड़ेगा। ये जागृत होकर के कहना कहलाना शब्द है महामति प्रणा। इसमें कोई इच्छा आकांक्षा, चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक हो, बिल्कुल इच्छा के दुनिया से फ्री व्यक्तित्व है। इतने कॉम्प्लीटनेस हृदय में है कि तुम बिना जरा है नहीं। अब यहां कोई पुनर्जन्म नहीं, और न यहां परमधाम उठने का और प्रयास ही, कुछ भी प्रयास नहीं।
इट इज लाइक ग्लाइडिंग इन द एयर, जैसे फूल खिला हो, हवा के झोंके कहां कहां लौट आ रहा है। ये पूर्ण समर्पण की आवाज है। इसलिए ज्ञानयुक्त प्रेम का समर्पण है, बिना ज्ञान का ये खाली मुख से बोलने का नहीं है। इस आवाज के पीछे, तुम्हें बिना जरा है नहीं में, इस आवाज के पीछे कोई चना के दाना को आत्मकथा आप देखिए। चना की दाना जो है एक टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, न चल सकता, न गिर सकता, न उग सकता, हेल्पलेस है। बोलेगा तुम भी न जरा है नहीं। वो चना का अंदर मौसम मिलने पर फर्टिलाइजिंग अगर उसको जमीन में रख दिया जाए तो तुम बिना जरा है नहीं फेल हो जाएगा। इच्छा आकांक्षा के दर्जा से महामती प्राण जी के हृदय में देखिए, ये तुम बिना जरा है नहीं में वो भुना हुआ चना को आप देखिए। अब वही टेबल में अभी एक चना रखे थे आपने, मैंने कहा था मौसम मिलने पर, मैंने जैसे कहा तो आपके दिमाग में आ गया, हाँ मौसम मिलने पर, पानी मिलने पर जमीन में उगेगा ये। लेकिन मैं वही दृष्टांत को भुना हुआ चना टेबल के ऊपर रख रहा हूं। भुना हुआ चना टेबल के ऊपर रख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं उस चना की आत्मकथा देखिए। उसको मौसम मिले न मिले, उसका जो है सो है, वो अब हिलेगा नहीं। उसका कोई उगने की संभावना ही वहां नहीं पर है, नहीं, उसका अंकुर ही जल गया है। ऐसे इंद्रावती के हृदय में मौसम मिलने पर संसार फैलाना, यहाँ का मान मर्यादा में भूल जाना, यहाँ रहना, या राज्य महाराज के हृदय में बैठ करके कुछ नया चीज करना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राज्य चाहेंगे वैसे ही रखाएंगे, नया अंकुर डालें न डालें, या खिलाएं न खिलाएं, ये इस तरह से इच्छा के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ तुम बिना जरा है नहीं भुना हुए चना की भांति और जली हुई रस्सी के राख के भांति प्राण जी पूर्ण विराम है संसार के विषय से। अब यहां से आगे जो राजी महाराज कहला रहे हैं, ज्यों जानो त्यों करो खसम, आगे की बात है राजी जैसे कह रहा, करतुम अकर्तुम अन्यथा कर। खाली बंदूक भी गोली लगता है, बालू से तेल निकलता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं मेरे अपने तरफ से भुना हुआ रास्ता। तो ये संभावना हमारे में है कि नहीं? हम जैसे बोलेंगे कि राजी महाराज तुम्हें भी नजर है नहीं बोल रहे हैं, तो हृदय में कहीं कुछ करने का और भी वृत्ति बची हो तो फिर चौपैसे मेल नहीं खा रहा है। हृदय को चौपैसे मेल खाना है इंद्रावती के हृदय से देखते हुए। तो फिर क्या परमधाम में ध्यान लगाना, चिंतन करना, परमधाम के विषय में जानना था। इसमें भी हम भुनावी चना की भांति, इसमें भी जली हुई रस्सी की भांति, अगर कर सकते हो तो जला दो भी, अगर है तो जलाओ। हाँ, उसको भी सैंक्शन दिया है तात्मा, लेकिन इतना है कि दूसरों का धर्म चोरी मत करना। आपका अपना धर्म है तो जला दो भी, अगर अपना धर्म कहता है उतने समाज से तो फिर जला दो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा ना। फिर उतना भुना हुआ रास्ता चना की भांति कहने का मतलब है आपको बाहर श्वास निकलेगा ना, फिर अंदर श्वास ना आए, है इतना इच्छा मरण है कि अब मैं परमधाम में, अब मैं उठ गया, ये है। तो फिर वो भी जला दो। करना वही है, पहुंचना वही है। इसीलिए दूसरों का धर्म को चोरी मत करें। तो तुम्हें भी ना जरा है नहीं तो फिर भुना हुआ चना को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वो मौसम मिलने पर उगने का अर्थ है कि मोह माया जला। भुना हुआ चना में मोह माया का सब चीज जला। गुरु जी मंगलदास जी के जलाए तो अंतिम में कहा इस शरीर से कुछ करना हो तो करवाओ, नहीं तो उठाओ।
राज्य से वो बाजी लगाई थी, तो उनसे धर्म का काम करवाया। 1703 तक इंद्रावती ने बाजी लगाई, या रखो या जलाओ या उठाओ। देवचंद्र जी महाराज को बुखार के समय या तो जलाओ या तो फिर या तो उठाओ या तो भागवत बहुत जलाओ। एक तो धनी ने कहा पहले पी तो शरबत मौत का, अगर मौत का शरबत पीने का है, नहीं तो अच्छा। ये समझ की गहराई है। अब मुझे चित्त शुद्धि के लिए जो कार्य कर रहा हूं उसमें निस्वार्थ भाव से करना। जो मुझे भक्ति मिली है परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, अब मुझे भक्ति के दौरान सबसे प्रेम की यात्रा करनी है। मुझे जो ज्ञान मिला है दिव्य परम धाम के, उसे ज्ञान में धनी के साथ रमना है। अब आप धनी कहें, अब धनी से कहें ज्यों जानो त्यों करो। अगर मुझे भक्ति के रास्ता से लेना है तो ले लो, मुझे ध्यान के रास्ता से लेना है तो ले लो, मुझे कर्म के रास्ता से लेना है तो ले लो, कहीं से भी उठाओ। लेकिन मेरा अब रहना शरीर कर्म कर रहा है मेरा। इसलिए अब 17 साल महाराज जी जैसे अब बोलने लगे कि सदा आनंद मंगल में रही, महाप्रसाद और चरण अमृत सुख साथ ही में रही, सदा आनंद मंगल में रही। तो एक बार मृत्यु के शैया से लौट गए, जैसा ही एक बार श्री राज्य के हृदय को देख करके जब चित्तवृत्ति वापस आए, तो ये शरीर मिला हुआ है तो ठीक है, इससे आप सुंदर साथ की सेवा करें। बुद्धि मिली है तो बैठ बढ़िया सुंदर साथ को राज्य के विषय में बातें करें। मन मिला है तो ठीक है, राज्य का संकल्प विकल्प करें। अब परमात्मा का ही खाते पीते उठते बैठते। अब धनी इस तरह से 24 नंबर 40 भी है, 24 भी 40 है, उम्र भी 40 के हिसाब से अर्थ लगाना है। उसके बाद आगे का सदगुरु के भी 40 में दर्शन हुआ है और ऐसे विचार हुआ है। प्राणनाथ जी महाप्रभु 40 में दिव्यंदर से आगे लगे हैं, उनका भी 40 के दे। मोहम्मद साहब को 40 में हुआ है, सबका 40 का हुआ है। 24 भी 40 है, तुम्हें भी ना जरा है नहीं, 40 में बोल दो। और संसार में धान भी 40 दिन का होता है, मूला भी 40 है, मूला बोलते हैं। 40 का बहुत बड़ा हिसाब किताब। धनी कह रहे हैं श्री इंद्रावती आत्मा, बोलिए सो सब बंधना। अब ऐसा लगता है मुख से आवाज तो निकलती है, लगता है कि बंधन। बोलिए सो सब बंधन। क्यों? सदगुरु महाराज बोलते 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 सारे जिम्मेदारी उनके सिर पर आए। सदगुरु महाराज को चर्चा करते समय मैं बोलना शुरू किया तो लह मेरे पीछे मेराज करके और बंधन कर दिया। तो बोली बंद कर दूं? कौन सी बोली बंद कर दूं? तो ये तो बोली तो बंद कर दोगे, लेकिन दूसरी बोली शुरू करोगे, क्योंकि तुम जिंदा है और तुम पत्थर भी नहीं हो, कॉन्शियस हो, चेतन हो, तो बोलोगे। और मुख से शब्द निकालना ही बोलना नहीं है, अंदर थॉट्स लेवल का बोली रहता है। तो बोलिए सो सब बंधन, तो बंद कर दूं? यही तो बोल रहा हूं, बोलने पर भी बंधन खड़ा हो जाता है और न बोलने पर यही आप समझ देते हो कि थॉट्स में तो बोल रहे हो, बोले हो, इसलिए अब क्या बोलूं? खिलावत का बोली है ये, सुन अब तो क्या बोलूं? तो धनी ने कहा, इंद्रावती ने, हाँ परिक्रमा बोलो, सागर बोलो, श्रृंगार बोलो और राजी गई बोलो। ये भी बोला होता तुम, बस ये शहूर भी तुम देता हो। अब ये भी शहूर दिए। क्या दिए? ये मुख से उच्चारण होने वाला शब्द रूपी बोली बंद करो, तो चिंतन रूपी बोली, ये भी शहूर है। संसार के बात, परम धाम के बातें न बोलो, संसार के बातें बोलो। पानी है, लहर है, बहता ही है, सागर से आए, वो या तो बाउंड्री को तोड़ करके जाएगा, यही जैसे भी जाएगा। बोली तो बोला ही,
अगर बोलना नहीं तो सुने, छोटे में गूंगा बना देते धनी। तो गूंगा तो नहीं बनाया, तो कुछ काम होगा इसलिए तो बोलने वाला बनाया, तो फिर राज्य की बानी बोलो। ये भी तो शऊर भी तुम्हें ही देता हूँ। अगर चलने वाला नहीं बना देते तो शायद छोटे में लंगड़ा बना के तो गुना इंद्रिय आधा उधा दे देते। जब सभी शनि ने सभी फीट फाट दी है तो पैर तो चलो जागरण यात्रा में चलो, आंख दिया है तो फिर चलो राज्य ने बानी भी दिया, आंख से यही पढ़ो, फिर देखो सुनो। मन दिया है तो फिर, नहीं तो पहले से मूर्ख बना दे तो ज्ञानी बना दे, कुछ ना कुछ तो सब कुछ दिया है तो धनी ने मेहर करके दिया तो उसको यूटिलाइज करो फिर। इसलिए ये शौर भी तुम्हें देता हूँ। तो ज्यों जानो त्यों करो खसम, मैं तैयार हूं, आप जो करना है करवा। एक एक स्टेप से राजी महाराज से बात करते इंद्रावती आत्मा, खसम खसम तो कहती हूं, मैं अपने आप को देखता हूं, खसम खसम तो कहती हूं। अब मेरे खसम खसम बोलने में परमात्मा राज्य राज्य तो बोलता हूं, खाते पीते उठते से। अब इसमें भी मन पता नहीं क्या अर्थ लगा रहा, बुद्धि क्या अर्थ लगाए, क्योंकि मैं खसम खसम तो बोल रही हूं। उस दिन एक सेठ जी के घर में गए थे, वहां पर एक तोता बैठा था, वो भी राम 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 बोल रहा था। मैं खसम खसम वो राम राम बोलेगा, कहीं दर्जा तो एक ही तो नहीं हुआ, रटाया रटाया खसम खसम बोल रहा हूँ कि अंदर से बोल रहा हूं मैं। रटा रटाया खसम खसम बोल रही हूं, जानो खुद ही रहे ना मुझे माया। अच्छा, तो कम से कम मुख से राज्य राज्य कर रहे, राज्य कर, राज्य का हुक्म है, राज्य का हुक्म है, राज्य जैसे कर, राज्य करेंगे ऐसा बोलेंगे तो भी 2-4% खुद ही तो चला जाए। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारूं मैं से कम राज्य का मैं डाल दे रहा। तो जानो समझो कि खुद ही रहे ना मुझे माए, ताकि मुझे अहंकार ना रहे। इसलिए खसम खसम तो कहती हूं, चलो कम से कम जो भी हो रहा है राज्य कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, राज्य से हो रहा है, राज्य से हो रहा है, ऐसा बोलने का अभ्यास रखो। बहुत बहुत समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है। सासू बहुत झगड़ा करने लगे तो अंदर से राज्य बोला है, राज्य करवा रहा है बोलते। पिता लड़ा का साहब जब झगड़ा हुआ तो राज्य करा रहा है, खसम खसम तो कहते। तो करते करते परम धाम जायर हुआ इंद्रावती के हृदय में। वहां जाके देखिए, राज्य से परम धाम का सारा खजाना श्री इंद्रावती के मुख से निकल गया। तो इंद्रावती के खसम खसम क्या करे, इतना बड़ा काम धनी से हुआ, कहीं कहीं ना आ जाए कि मैं इंद्रावती जी किया, ऐसा ना, इसलिए मैं खसम 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 खसम। तो शब्द वही है, काम अपना क्या हो रहा है। गुरु जी मंगलदास जी के हृदय से इतना बड़ा काम हुआ, तो प्राण गुरु जी के हृदय क्या बोल रहे हैं, पूछा ना गुरु जी को, ये सब कौन संभालेगा? तो जिसका है वो संभालेगा। तो अंदर से क्या आवाज आ रहा है, खसम खसम तो आ रहा है। इसीलिए ये जो भावना की दर्जा नापने का कोई धरती में मीटर नहीं बनाया है, कोई मापदंड, कोई ऐसा मेजरिंग रॉड नहीं। इसलिए तारतम ही ऐसा मेजरिंग रॉड है जहां हम आईना में अपने आप को देख पाते हैं। ऐसे ही तारतम द्वारा हम अंतस्करण की दर्जा को देख पाते हैं कि इंद्रावती आत्मा कहाँ खड़ी होकर के बोल रही है। तो खसम खसम जो इंद्रावती कह रही है, इतना बड़ा परम धाम का, धरती का सारा शोभा इनको मिला, तो उसमें कहीं ना अहंकार ना आ जाए, गुनाह अपनी अंगना पर बक्का में आवत ना। ये भी इलम के इलम हक के दिया, मैं कहाँ कहूँ खसम, और ठौरा ना कोई बोलन की बैठी हूं तले कदम।
तो यहाँ शब्द देखिए तो गुनाह अपनी अंगना पर बक्का में आवतना है। ये गुनाह शब्द खसम खसम बोलने पर गुनाह शब्द गुनाह मतलब पाप ही है, लेकिन वो पाप की बात नहीं है। पाप थोड़ा स्ट्रांग लगता है, तो समझने के लिए थे पापी शब्द दूसरा था, गुनाह का बराबर जो है कि एक प्रकार का दोष है। पाप भी नहीं, एक दोष है गुनाह, लेकिन कुल मिलाकर के वो अर्थ वही निकलता है। तो गुनाह अपनी अंगना पर, क्यों प्राणा जी दिमाग में गुनाह शब्द है? प्राणा जी के हृदय अंदर क्या सुन इंद्रावती के अंदर गुनाह शब्द। ये कुरान में एक गुनाह शब्द आता है। मोहम्मद ने जब से खुदा को दर्शन किया, वहां पर थोड़ा सा ब्रह्मा आत्माएं चुपचाप बैठी हुई, ऐसा रू अल्लाह श्यामा जी महारानी का भी चुपचाप मौनपना देखा। तो मोहम्मद ने खुदा से पूछा कि ये आपके जो जो दिखाई दे रहे हैं ये सब मौन क्यों है? तो धनी ने कहा तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। वो शब्द कुरान में आया और अर्थ खुला ही नहीं, व्यापक है। मोहम्मद के शब्दों में, चिंतन में व्यापक है। दुनिया उसका अर्थ जैसे करे उसे मतलब नहीं। हमें वहां पर प्राणनाथ जी को क्या अर्थ मिला उस गुनाह शब्द से, उसको हमको उठाना है। कोई बोले नारियल खा करके देंगे तो पूरा जट्टा वाला नारियल सभी थोड़ी ना खाएंगे। नारियल खा का मतलब है तोड़ और अंदर से उसका जो नारियल नहीं उसको निकाल, जो है वो पानी पी ले, और पानी जो सुरक्षित रखा हुआ मलाई उसको खा। ऐसे कुरान तो बल्कि है, वेद शास्त्र उपनिषद तो बल्कि है, बहुत मोटा है। उसमें खाने का चीज क्या है, पकड़ने का चीज क्या है, समझने की चीज क्या है। ऐसे ही कुरान में गुनाह शब्द धनी को मिला तो अंदर की जो है वो पानी रूपी प्रेम के बाहर में एक मलाई होता है, वो मलाई के शब्द उस गुनाह को मिला उनको। कैसे? अरे तुम्हारे उम्मत ने गुनाह किया। हाँ, तो राज्य के अनंत धाम में आनंद से बैठे हुए खेल देखने की इच्छा प्रकट होना ही ये मोमिनों के मुखारबिन से गुनाह हो गया, दोष लग गया, जिसके कारण खेल बना और अनंत जीव की सृष्टि हुई। अब दोष से मुक्त होने के लिए अब उसे दोष को जानना है कि ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। ये गुनाह तो ठीक है कुरान में लिख दिया, क्योंकि वो संदेश वाहक राज्य ने उतना ही किया, लेकिन तारतम तो इमाम मेहदी है। इमाम मेहदी ने गुनाह का अर्थ लग गया। राज्य गुनाह तो आपने दोषी बनाया, लेकिन उस दोष के पीछे आपने ये उच्चारण करवाया, और उच्चारण करवाने में भी आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप अपने इश्क और पातशाही को आप अनुभव कराना चाहते हैं। इसीलिए न आपको दोष न हमको दोष। इसीलिए तो आप क्या है, आप कहना कहलाना ना रहा। अब सब समझ में आ गया, कोई दोषी नहीं है, कुछ सबके अंदर अच्छी है। तो गुनाह अपनी अंगना पर बक्का में आवतना है। खसम खसम तो कहते। अब मैं एक बार खसम कहूं तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं, मेरा एक शब्द के खसम में महाभारत में एकोपी कृष्णस्य कृतः प्रणाम, एक बार कृष्ण बोलो सारा जन्म मरण खत्म हो जाए। वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग का कृष्ण है? कृष्ण एवं अक्षरातीत का अंडरस्टैंडिंग से। नहीं तो अजामिल ने किसने लड़का का नाम नारायण रखा था। तो गुनाह अपनी अंगना पर बक्का में आवतना है। तो समझ में ये सब गुनाह, अज्ञान में वो गुनाह दोष था, लेकिन अब जो है तारतम द्वारा वो गुनाह भी निपटारा कर दिया, क्योंकि ये धनी की दया है, गुनाह नहीं, ये दया है। बक्का में आवतना है, अब वहां पर कोई गुनाह नहीं। अच्छा नहीं, हाँ नहीं, अच्छा। तो फिर अब हम निर्भय बने, अब अभयम सत्व संशुद्धि, अब निर्भय बने। अच्छा, तो गुनाह नहीं है करके अब दो चार थप्पड़ मारते जाओगे, बैंक लूटोगे,
कौन कौन दर्जा, कौन कौन दर्जा से तुम अब गुनाह नहीं करें? क्या बोलने के लिए, क्या करना, क्या सोच बना रखा है? बदमाशी करने के लिए गुनाह नहीं लगे बोले, इससे तो तुमको डबल गुनाह लगेगा। इसलिए यहाँ गुनाह अपनी अंगना नहीं, अंगना पर, हाँ, गुनाह अपनी अंगना पर बक्का में आवत ना है। गुनाह नहीं मतलब कर्म बिगाड़ने के लिए नहीं बोला है, भक्ति बिगाड़ने के लिए नहीं बोली है, ज्ञान में अहंकार डालने के नहीं, ये सब पार करके वो गुनाह से मुक्त होने की ये दिव्य परम धाम की बात है महाराज। ये भी हक इलम हक के दिया, मैं कहाँ कहूँ खसम। गुनाह अपनी अंगना पर बक्का में आवत ना है शब्द ये इलम भी धनी ने दे करके ये समझ दिया। मेरा क्या है इसमें, ठौरा ना कोई बोलने, बैठी हो ताले कदम, इसलिए मुझे बोलने की कोई जगह नहीं। मैं तो धनी के तले, कर्म तले बैठा हूं। फिर आया खसम खसम तो कहती हूँ जो तुम देखलाई निशवत। आपने जो एक संबंध का प्रकाश दिखा, इसलिए मैं खसम खसम कहता हूँ, क्योंकि दूसरे आपकी सिवाय कुछ है ही नहीं, तुम बिना जरा है नहीं तो किसको, इसलिए मैं खसम भी बोलता हूँ तो बस खसम खसम को बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देवी देवराली में जाकर खसम बोल रहा हूँ, मैं समझ के खसम बोल रहा हूँ। भार भी तुम ही दोगे, जागनी का भार बोलो जो यहाँ भी दोगे, तुम ही दोगे लज्जत। स्वाद देने वाले भी आप हो, धाम देने वाले भी आप, क्योंकि दो उताना तले कदम। वैदिक मंत्रों में एक बड़ी पक्षी है, एक छोटी पक्षी है, अपना अपना कर्म, एक देख रहा है, एक पक्षी फल का रस खा रहा ही है, और एक देख रहा है। संकेत तो बोला ना वेदों में, ये सांकेतिक ज्ञान है वेदों में, जो दो पक्षी के बाद जो उदाहरण दिया। यहाँ परात्म स्वरूप आनंद है, और सूरता यहाँ आकर के दुख सुख में लपट रही है अज्ञान के कारण। इसलिए अब तारतम्य ने सूरता को भी जगा दिया, और सूरता दिव्य परम धाम में जग गई है। एटलीस्ट इंद्रावती के हृदय को तो देखें। दो तन तले कदम के आत्म अपराध, आत्म यहाँ सारा खजाना लेकर धाम में विचर रही है, और परात्म बिल्कुल तटस्थ बैठी हुई है। इनमें शक कछु ना रही, जो कहे हक का इलम। हक का इलम जैसे दिखा रहा है, मैं वैसे दर्शन कर रही। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये तारतम का चिंतन ही हमारा ध्यान है, चारतन के ऊपर हमारा चितवनी है, तारतम के साथ ही हमें रमना है। इसीलिए आप अपने पूजा स्थल में, अपने घर में, अपने जहाँ जहाँ बैठे हैं, तारतम वाणी को रखिए, और सहज स्वभाव से हम ओत प्रोत तारतम वाणी के शब्दों से हो जाते हैं। तो जब तक आँख में रोशनी रहेगी, लक्ष्य बनाइए, यही करना है। जब तक मन एक्टिव रहता है, इसी के विषय में चिंतन करना है। तारतम्य चिंतन, जो वाणी की जिस तरह से बोल रही है, जो आप सुन रहे हो, आप सुना रहे हो, इस तरह से अपने लज्जत को भरिएगा। दो तना तले कदम के, आत्मा परात्मा, इनमें शक कछु ना रही, यूं कहे हक इलम, यूं कहे हक इलम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।